नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे लेवाना से जवाहर भवन तक कब सुधरेगा सिस्टम। आज सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें आई हैं वो सिर्फ एक इमारत से उठते धुएं की तस्वीर नहीं है। वो तस्वीरें हैं हमारी सड़ चुकी, सो चुकी और संवेदनहीन हो चुकी अफसरशाही के ढीठ रवैये की। लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज इलाका, जहां से चंद कदमों की दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां महामहिम राज्यपाल का निवास है, जहां सूबे की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा है, उसी वीआईपी जोन के जवाहर भवन की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग जाती है। तीसरी मंजिल जहां वक्फ ट्रिब्यूनल बैठता है, जहां कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील सरकारी विभागों के दफ्तर हैं, जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में आम जनता अपनी फरियाद लेकर आती है। सैकड़ों आला अधिकारी फाइलों पर दस्तखत करते हैं। वहां आज हड़कंप मच गया। लेकिन आज सवाल उत्तर प्रदेश के उन तमाम बड़े नीति नियंताओं से है जो एलीट क्लास की एयर कंडीशनर गाड़ियों में घूमते हैं। क्या हम किसी बड़े मलबे के नीचे लाशें दबने का इंतजार कर रहे हैं? क्या लखनऊ के माथे पर लगे पुराने दाग अभी कम थे जो एक और बड़े हादसे की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? ये वही लखनऊ है जहां लेवाना होटल में आग लगी थी। धुएं से दम के कारण लोगों की मौत हुई थी। उस समय पूरा देश हिल गया था। तब बड़े बड़े वादे हुए थे। कहा गया था कि लखनऊ की हर इमारत का फायर नहीं दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? समय बाद एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है। मासूम बच्चे जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर लखनऊ आए थे, वो उस धुएं में तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। तब भी क्या हुआ था? कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठ गई थी। एलडीए के वीसी साहब ने जांच के आदेश दे दिए थे। निजी दुकानों और छोटे मोटे कोचिंग सेंटरों को सील करने का नोटिस थमा दिया गया था। लेकिन आज जब सरकारी तंत्र की सबसे बड़ी नाक यानी कि जवाहर भवन धुएं से भर जाता है, तो आपका फायर ऑडिट कहाँ चला जाता है? आपके वो कड़े नियम सरकारी दफ्तरों के गेट पर आकर दम क्यों तोड़ देते हैं? जवाहर भवन के ठीक बगल में इंदिरा भवन है। जर्जर तार, फाइलों का अंबार, सीढ़ियों पर कबाड़ और फायर फाइटिंग के नाम पर दीवारों पर टंगे वो लाल सिलेंडर जो आधे से ज्यादा एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इंदिरा भवन में भी किसी बड़े ब्लास्ट का इंतजार किया जा रहा था? जब भी किसी सरकारी दफ्तर में आग लगती है, प्रशासन की तरफ से आधे घंटे में एक रेडीमेड बयान आ जाता है। शुरुआती जांच में मामला शॉर्ट सर्किट का लग रहा है। और ये शॉर्ट सर्किट हमेशा उन्हीं दफ्तरों में क्यों होता है जहां सबसे महत्वपूर्ण फाइलें रखी होती? आज वक्फ ट्रिब्यूनल वाले फ्लोर पर आग लगी। इससे पहले लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में आग लगी थी, जहां स्वास्थ्य विभाग के बड़े घोटालों की फाइलें रखी थी, वो खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के मुख्यालय शक्ति भवन में भी आग लग चुकी है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में आग लगी तो पूरा मंत्रालय जल गया। जहां पर जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। और इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सरकारी इमारतों का मेंटेनेंस क्यों नहीं होता? बिजली विभाग करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वसूलता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों की वायरिंग अंग्रेजों के जमाने की है। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर घोटालों की फाइलों को धुएं में उड़ाने की क्रोनोलॉजी? नियम सिर्फ आम आदमी के लिए। अगर एक गरीब अपनी दुकान का छज्जा थोड़ा बाहर निकाल ले तो एलडीए का बुलडोजर पहुंच जाता है। अगर एक छोटा व्यापारी अपने शोरूम में फायर सेफ्टी का एक मानक चूक जाए तो उसकी दुकान सील कर दी जाती है। लेकिन जवाहर भवन और इंदिरा भवन जैसे सरकारी परिसरों में जहां हजारों इंसानी जिंदगियां रोज दांव पर लगती हैं, वहां कोई अधिकारी झांकने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सरकारी महकमे पर उंगली उठाने से डरता है। और ये आग सिर्फ जवाहर भवन की तीसरी मंजिल पर नहीं लगी है, ये आग हमारी सुरक्षा व्यवस्था के दावों पर लगी है। अगर आज इस घटना के बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और फायर विभाग नहीं चेते, तो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की जिम्मेदारी सीधे इन विभागों के मुखियाओं की होगी। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह राजू जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद राय जी से करते हैं। आनंद जी, ये जो पूरी घटना निकलकर सामने आई, लखनऊ में इससे पहले भी आग के कई प्रकरण देखने को मिले हैं और उस वक्त ऑडिट करने की बात कही जाती है, फायर सेफ्टी को लेकर के ऑडिट किया जाएगा, जहां पर मानक पूरे नहीं होंगे वहां एनओसी जारी कर। लेकिन इन सरकारी दफ्तरों का क्या? यहाँ पर कोई ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है, या यहाँ पर मानकों को ताक पर रखकर काम कैसे किया जा रहा है? जी जी सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भ्रष्टता से परिपूर्ण है, एकदम लिपटी हुई है। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, जनता के पैसे के जनता के एक टैक्स के पैसे से इन्होंने
विधायक और सांसद खरीदे हैं, चुनाव में इन्होंने घोटाला किया है। अभी देखिए बंगाल चुनाव में, कलकत्ता का चुनाव हुआ, वहां ईवीएम जल के राख हो गई। तो देखिए ये चाहते हैं कोई भी सबूत, इनको पता चल गया कि सरकार इनके रहने वाली नहीं है, इनके ऊपर गंभीर जांचें लगेंगी। तो जब ये सोच रहे हैं कि ये आग लगा के फाइलों को समेटे किनारे कर दिया जाए, इसे कहीं ऑडिट ना होने पाए, इसे कोई जांच ना होनी पाए। ये बड़े बड़े दावे करते थे अपनी दूसरे की सरकारों में कि प्रियंका वाड्रा परिवार, अखिलेश जी घोटाला, आज तक कोई घोटाला सामने नहीं ला पाए। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब सरकार बदलेगी इन जैसे लोगों को जेल में डालने का काम समाजवादी पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। ये लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार के आदी हो चुके हैं। एक होता ना अंधी बहरी गूंगी सरकार, तो ये यही सरकार हो गई है। लाखों छात्र जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। अभी तक एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का वहां ये नहीं पूछने गया कि भाई आपको क्या समस्या है, अरे आप करो या ना करो, उनकी मांग सुनो ना सुनो, लेकिन कम से कम उस छात्र की सुनवाई तो करनी चाहिए। वहां छात्र बैठा है, कितनी दूर दूर से आए, पूरा दिल्ली भर गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में क्यों नहीं जा रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो हमें तो लगता है जंजी की व्यवस्था आ जाएगी। छात्र रो गए, लाठियां पड़ रही है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा है, कह रहा मारो जितना मारना हो, जान ले लो हमारी, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी नहीं होगी। मैं बता दूं, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, इनके बंगले, इनके कार्यालय 14 के आने के बाद इनके कार्यालय बनने शुरू हुए। कांग्रेस सरकार 70 सालों जरूर थी, समाजवादी पार्टी 40 सालों जरूर है, लेकिन कहीं कार्यालय नहीं बना पाई अपना। और कार्यालय बनाई तो 2 कमरे का बना पाई, कोई चंदा दे दिया। इनके 5 स्टार जैसे कार्यालय बने हुए हैं। हम कह रहे जनता के पैसे का आपने यही उपयोग किया है। जनता के पैसे का आप रोजगार में, महंगाई कम करने में, लोगों के भविष्य के साथ सोचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अपने बंगले बनाती है, अपने लड़कों को एडजस्ट करती है। कोई चेयरमैन बना हुआ, कोई एथेनॉल बेच रहा है, क्या किसी कंपनी रातों रात 4,000-5,000 करोड़ की आमदनी कमा लेती है। जो बेरोजगार बच्चा बैठा है उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय इस सरकार में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो नौजवान एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नौजवान परेशान हो चुका है, किसान परेशान हो चुका है। किसान रोड पे है, नौजवान है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, ये सब तो रोड पे है। आपने किसके लिए क्या अच्छा काम किया, तो बता दीजिए, 5-6 अच्छे काम बता दीजिए। आप राम मंदिर की बात करते थे, बड़े बड़े वादे, वहां भी चोरी करना शुरू कर दिया आपने। ये चोरी और भ्रष्टता से ये लिप्त हुए लोग हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। जनता जाए भाड़ में, ये मजे में रहेंगे। ये बड़ी महंगे सूट पहन के विदेश मंत्री का काम मोदी जी करते हैं, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। बड़ी बिल्डिंगों में आग लगा के अपने फाइलों को जला के और अपने आप को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी कुमार संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? तकरीबन 9:45 के आसपास ये आग लगी थी। 4थी मंजिल जवाहर भवन की है, वहाँ पर ये जिसमें कैंटीन थी वहाँ पर आग लगी थी। जैसे ही आग लगी तत्काल प्रभाव से जो है सूचना दी गई कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम से सूचना जो फायर ब्रिगेड को दी गई और महज 10 मिनट के अंदर जो फायर ब्रिगेड थी वो घटनास्थल पहुँच गई। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। तकरीबन 40 मिनट के आसपास जद्दोजहद के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। ये रही पहली बात। दूसरी बात अब यह है कि आखिर अब तक सीख क्यों नहीं ली गई। सबसे बड़ी बात, लखनऊ में कई बड़े अग्निकांड हो चुके जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी। लेवाना होटल का अग्निकांड सबको याद होगा, किस तरीके से जो है वहाँ लोगों की मौत हुई। 4 बाग होटल्स में आग लगी थी, वहाँ पर मौत हुई थी। अभी हाल ही में जो है अलीगंज में 15 छात्रों की मौत हुई, लेकिन सबक नहीं लिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो दफ्तर से, वहाँ फायर सेफ्टी को लेकर के जांच होनी चाहिए। अगर आज जहां पर आग लगी जवाहर भवन में, वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम थे तो तत्काल प्रभाव से आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया, पहला सवाल ये बनता है।
वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी, इसको लेकर के क्या अब तक किया गया, ये है। क्योंकि प्राइवेट तमाम बिल्डिंग्स है, वहाँ पर जब आग लगती है कार्रवाइयाँ शुरू होती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उससे पहले जो सरकारी महकमा होता है वो सोता रहता है। अगर वो समय से जाग जाए तो निश्चित तौर पर जिन 15 बच्चों की जान अभी गई थी या उससे पहले अग्निकांडों में गई वो नहीं जाती। निश्चित तौर पर अगर आज जो है समय रहते सूचना ना मिली होती तो निश्चित तौर पर ये आग बढ़ी हो सकती थी, या फिर 10 बजे के बाद अगर आग लगती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। 10 बजे से पहले आग लगी, तमाम जो कर्मचारी हैं वो दफ्तर पहुंच ही रहे थे, तब तक उनको जानकारी होती कि आग लग चुकी बिल्डिंग में, तत्काल प्रभाव से बाहर आ जाते हैं। अब ये देखना होगा कि जो सरकारी महकमे की बिल्डिंग्स है क्या उनमें फायर ऑडिट होगा, क्या वहां पर जांच होनी चाहिए एक एक चीज की, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है, क्या इस नाम मात्र से ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। आज का जो अग्निकांड था हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी तरह की कोई चीज नहीं हुई, लेकिन एक कहीं ना कहीं सचेत करने वाला, आगाह करने वाली बात है विभाग के अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी उनको, कि समय रहते जो बिल्डिंग्स इस तरह की है वहां पर फायर सेफ्टी के जो इंतजाम है उनकी निगरानी की जाए। अगर नहीं है इंतजाम पर्याप्त तो इंतजाम किए जाए, क्योंकि जिस जगह पर आग लगी थी वहां पर दर्जनों सरकारी विभाग के महत्वपूर्ण ऑफिस है, महत्वपूर्ण फाइलें वहां पर होती हैं। अगर आग दूसरी जगह पहुंचती तो तमाम फाइलें जल के राख हो सकती थी और तमाम जो डेटा सरकार के पास था वो नस्ते नाबूद हो सकता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सजगता की ज़रूरत है। संभावनाएं बहुत सारी है, लेकिन संभावनाओं पर काम कितना होता है ये महत्वपूर्ण है। जी ठीक है अश्विनी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर श्याम सलोने वशिष्ठ जी भी जुड़े हुए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं लेवाना से जवाहर भवन तक कब सुधरेगा सिस्टम, चर्चा से मुद्दे पर कर रहे हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता है। श्याम सलोने जी, इस तरीके की घटना आए दिन लखनऊ में अक्सर देखने को मिली है और कई बड़े बड़े अग्निकांड जो है वो लखनऊ में हो चुके हैं। सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं, जब कोई घटना होती है उसके बाद पुलिस महकमा, प्रशासन सब हरकत में आ जाते हैं। जगह जगह पर हम देखते हैं कि फिर मानक चेक करने किए जाते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों में भी इस तरीके के कारनामे देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, आपको साथी मित्रों को राधे राधे। देखिए यशी जी, के न्यूज अक्सर ऐसे कार्यक्रम को लेकर आता है जो जनहित के लिए वास्तव में उपयोगी होते हैं और जहाँ कहीं कहीं पर सरकार के कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनकी लापरवाही भी उजागर होती है और सामने आती है। जब जब के न्यूज ने जो भी न्यूज दिखाई है, जो भी घटना बताई है, उन पर बड़े गंभीरता के साथ एक्शन भी लिए गए हैं। और ये जो आग की आज घटना हुई है, प्रभु का शुक्रिया है कि कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई जनहानि या कोई वैसी बात नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी समय पर आ गई, उनके लिए भी धन्यवाद कि वो एक्टिव रहे। बाकी अधिकारियों को, जितने भी विभाग हैं, उनको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि अब वो आदेश जारी हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से। और फायर ब्रिगेड अधिकारी बिल्डिंगों में जाकर के हर बिल्डिंग की एनओसी वगैरह चेक कर रहे हैं। जिस सिस्टम को भी चेक किया जा रहा है कहाँ पर जर्जर तार है, कहाँ नहीं है। क्योंकि बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा सतर्क और रहने का काम है, करंट भी फैलता है और भी कई बातें हैं। तो विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी जहां पर भी फायर सिस्टम से संबंधित जो भी उपकरण है वो अपने कर्मचारियों को बताएं इमरजेंसी में कि भाई अगर कोई बात होती है तो कैसे चलाना है। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे बॉक्स रखे हुए हैं लेकिन उनको चलाना ही नहीं आता है, तो ये सिखाना पड़ेगा, ये सब तो उनको देखना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी भी है। सरकार कई बार ऐसे आदेश कर चुकी है, कई बार ये मुहिम चला चुकी है, कई बार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, सिपाही, जामाज अधिकारी ये कई बार रिहर्सल कर चुके हैं। अभी कौन लोग हैं, कौन कर्मचारी हैं जो इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते हैं जिससे जानमाल का खतरा बनता है। जहां पर आग लगी है, पिछली बार जो आग लगी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई से सबक लेकर के कई विभागों ने अपने यहाँ काफी अच्छे बंदोबस्त किए हैं।
और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो वो विपक्ष की पार्टी है, उसका काम है आरोप लगाना, कोई बाकी उनके पास बस कुछ बचा नहीं है, तो हर चीज में आरोप लगाते हैं। तो वो आरोप को लगाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको जनता के लिए कार्य करना है। ये आग जो लगती है गलत चीज है, बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन क्यों लगी है? अब फिर आप कहेंगे कि जांच का विषय तो है, तो जांच ही ना कि भाई लापरवाही कैसे हुई, तार शॉर्ट सर्किट से हुआ है या कोई और लापरवाही है, तो है तो जांच का ही विषय। हर किसी हादसे की जांच तो की जाती है, तो उनसे निश्चित तौर पर इसमें जो भी दोषी होंगे इसको भी उतने ही गंभीरता से लिया जाएगा ऐसी जी, जितनी गंभीरता से बाकी लिए गए हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है तो उसको हल्के में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो सारे के सारे लोग जो दोषी हैं और ड्यूटी में मौजूद हैं वो सारे के सारे जेल जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, दो दिन में 3 दिन में आपको पता लग जाएगा, सारे के सारे जेल जाएंगे। ये सोच करके वो बैठे हो कि कोई हादसा वैसा हुआ है कि विभागीय कार्रवाई हो रहा है कि विभागीय नहीं होगी, इसमें उनको जेल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी वरिष्ठ पत्रकार है जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, ये पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर जिस तरीके से ये भवन, सरकारी भवन में भी अब जिस तरीके से आग लग रही है, या इस तरीके की घटनाएं कहीं लखनऊ में हम देख चुके हैं, जब कहीं आग लगती है तो उसके बाद ऐसे बाढ़ आती है कि हम यहाँ जाकर सुरक्षा मानक चेक करेंगे, वहाँ जाकर चेक करेंगे, कई सारी दुकानें सील हो जाएंगी, कई सारे जैसे कोचिंग सेंटर्स को भी हाल फिलहाल में सील करना शुरू किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर एक आग लगती है, फिर ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है। किसी को किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना है नहीं। और सरकारी दफ्तर जहां पर फाइलें होती हैं, सरकारी फाइलें होती हैं और उनको नुकसान पहुंचता है, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आपने जो बात कही है, सिस्टम की खराबी तो है ही है। हेलो जी जी। सिस्टम की खराबी अगर ना होती, 22 जून की घटना लखनऊ में पूरे देश और विश्व को हिला दिया। और उसी तरीके से 15 जुलाई को अभी सेक्टर 66 नोएडा में एक घटना हुई जी। ये महत्वपूर्ण है कि हमारे राजधानी जहां विधानसभा 2 किलोमीटर पर स्थित है, हजरतगंज एक पॉश इलाका, और वहां पर महत्वपूर्ण है इंदिरा भवन और जवाहर भवन, और तीसरे मंजिल तक जब आ जाती है चौथे मंजिल से। अब जांच की विषय कहां से आग लगी, कहां तक आई, कैंटीन में बताई जा रही है, लेकिन ये बात तो निश्चित तौर पर है कि जनहित से जुड़े मुद्दे के न्यूज उठा रहा, अन्य तमाम चैनल्स हैं, और कुछ बयान आने के बाद मान लीजिए वहां पर हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी पहुंच गए, शहर की मेयर सुषमा खरगवाल जी पहुंच गई, तमाम अधिकारी जन पहुंच गए, जिला अधिकारी पहुंच गए। हम ये देख रहे हैं तमाम ऐसी बिल्डिंगें भी हैं कि जिनमें नक्शा 3 मंजिल का पास है, 5-5, 6-6 मंजिल पर लोगों ने निर्माण करके फ्लैट बेच दिए। उनमें किसी भी तरीके के अग्नि मापक तरीके के लोग नहीं है, कोई बचाने वाले लोग नहीं है। उनमें जो भी लोग ड्यूटी पर रहते हैं उनके अंदर टेक्निकल हैंड नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो ये घटना इस बात का सबक है कि जो लोग मान लीजिए जवाहर भवन में चलाने की कोशिश की पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ने, अग्निशमन के लोग कहाँ थे, अग्निशमन चलाने की ट्रेनिंग क्या थी? अगर हर घटना के बाद घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे बाद शासन और प्रशासन की नींद जगेगी और 2-4 लोगों पर कार्रवाई होकर के अगर ये रुक जाएगा, तो हम तो समझते हैं कि जब लखनऊ की अलीगंज की घटना हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में छापे पड़े। अब उनकी रिपोर्ट क्या है, कितने लोग गलत पकड़े गए, आपके कानपुर के काकादेव में तमाम इंस्टीट्यूशन बंद किए गए, लखनऊ में भी तमाम पड़े गए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर अपार्टमेंट में जाकर के आप देख लीजिएगा, नॉन टेक्निकल लोग वहां पर बैठे हुए हैं, कोई नहीं है। 2-4-5 हजार रुपए में कर्मचारी रख देते, तमाम सैकड़ों की संख्या में कार के पार्क कर देते हैं लोग, अवैध कार भी उनमें खड़ी रहती हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये तमाम जो सुरक्षा की बात भी है, उन सुरक्षा में ये भी देखा जाना चाहिए। अगर जवाहर भवन में पास बनता है, कितने लोग गए, ये तो सुबह का समय था, 9:45 बजे की घटना बताई जा रही है, तो 9:30 बजे, 9:45 बजे सफाई शुरू होती है और वहां ज्यादातर अधिकारी कर्मचारियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये घटना, और रिमझिम बारिश भी थी, मौसम भी खराब था, आधा दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां पहुंच गई 10 मिनट के अंदर जैसा बताया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आग किस कारण लगी, आगे के क्या पहलू थे, उत्तर प्रदेश में हर घटना की जांच रिपोर्ट सिर्फ कागजों तक सीमित है। और लखनऊ नगर निगम में
आप देख लीजिएगा सारे अपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उनमें कोई टेक्निकल हैंड है क्या, उनमें क्या स्थितियां हैं। जो 3 मंजिल इमारत का नक्शा पास है वो 6 मंजिल कैसे निर्माण हो गया, तो ये भी तमाम जांच के दायरे बिल्कुल हैं। राघवेंद्र जी, देखिए उत्तर पूरा का प्रदेश के पूरा जो मुख्यमंत्री- सिस्टम है वही कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, और जिस तरीके से लखनऊ में आए दिन अग्निकांड हो रहे हैं, ये कई सवाल खड़े करते हैं, उस पर सरकार किस तरीके से काम करते हैं देखना होगा। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र जी, बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वक्त की कमी है। जी रविंद्र जी। जी आपको और आगे पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, अभी ये बात हो रही है कि भाई ये आग किस तरह लग रही है। हम आपके माध्यम से और आप जागरूकता लगाते हैं कि भाई आग लगी है, कहाँ कहाँ आग लगी है और आगे से आग नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए समाधान के लिए विचार किया जाता है आपके चैनल के माध्यम से। और एक चीज और मेरे को पता लगी कि अभी सरकार इन चीजों को थोड़े दिन के लिए जब स्टार्ट करती है, जैसे लखनऊ में हुआ 15 बच्चे की डेथ हुई, उसके बाद आपके जवाहर का लगा लो, अलीगंज का लगा लो, लवाना का लगा लो, कहीं का भी आप पूरे यूपी का नहीं, मैं कहता हूँ पूरे ही आप हिंदुस्तान का लगा लो, जब आग लगने लगती है तो आग लगी उसके बाद ऑफिसर एक्टिव हो जाते हैं, और जब इन पे लगाम लगाने की बात होती है ना, तो उन ऑफिसरों को एक अच्छा मौका मिलता है कि अच्छा पैसा कमाने का, क्योंकि भ्रष्टाचारी है ना सब लोग। तो भ्रष्टाचार के माध्यम से क्या करते हैं कि देखो जी, ये तो पूरा यूपी में क्या पूरे उसमें फैल गया, ये तो न्यूज पे आया है, के न्यूज ने सबको दिखाया है कि इसमें आग लगी है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। आप 10,000 रुपए देते थे, नहीं आप तो दीजिए 50,000 रुपए। तो ये तो उनके ऑफिसरों का और आप उनको बढ़ावा मिल जाता है कि सरकार की तरफ से देखो जी, सरकार ने तो फैसला सुना दिया, सरकार ने कहा कोई भी ऐसा काम नहीं करा जाएगा जिससे कि आग लगने का खतरा हो रहा है, कि उसका आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फायर वाले जिनकी तो चांदी हो जाती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ जैसे जी, ये लोग क्या करते हैं, कहीं अगर 5,000 रुपए ले रहे होते हैं तो फिर 10,000 लेने लगते हैं, तो ये भ्रष्टाचार के लोग वहीं पहुंच जाते हैं। और कुछ दिन के लिए आपके जैसे कोई लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूट है, उनको बंद के बाद बड़ा मोटा पैसा रकम देके, अच्छा ये बात तो हो गई इनका भ्रष्टाचारी होगी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब भ्रष्टाचारी ये लोग हैं, सरकार के लोग हैं, अब ये सरकारी ऑफिस में आप क्यों लगाई? सरकारी और सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो वगैरह जो सब चीजें जो होती हैं वो सारी एकदम परफेक्ट होती हैं। जब सरकार ही आग लगा रही है, तो किसी की बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में आग लगी है तो सरकार ही आग लगा रही है ना, कोई और तो लगा नहीं रहा। और आग लग भी रही है तो उसका इंतजाम क्या है इनके पास? अब कहीं ना कहीं। ठीक है रविंद्र चपराना जी, माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहते हैं यहाँ पर। जिस तरीके से ये आग लग रही है, हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इस पर काम करेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।